क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, आपके जी। कितने नंबर आ रहे हैं? सर 640। 640। और क्या रैंक बन रही है? 38,000। 38,000। आपने कितनी सोची थी? सर 11-12,000 सोची थी 11 इस रैंक पे, तो 12,000। इस नंबर पे। और 38 के तो मतलब बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है कि एक साल ड्रॉप करके आप इतने सेक्रीफाइसेस करके सब कुछ, ना कोई आप मतलब ना अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ना कोई मतलब कोई कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, सब कुछ त्याग कर आप पूरे एक साल कर रहे हो मेहनत। आप तो कर रहे हो, साथ में आपके पेरेंट्स ने जितना भी आप पे किया है वो भी पूरे साल भर लगे रहते हैं हमारे साथ साथ, और फिर ये रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एकदम पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जब रिज़ल्ट आया तो। जब रिजल्ट आया तो क्या खुशी हुई कि? खुशी तो नहीं थी। खुशी कैसी होगी सर, मार्क्स देखे तो अच्छा था, 640 मार्क्स आ रहे हैं। रैंक पे नज़र जैसी गिरी, सब खत्म। एक ही मोमेंट पे सब कुछ खत्म। जब ओएमआर देखा होगा तब कैसा लगा तब था? तो था, पहले से ही जब से मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ तब से खुश थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, इतना अच्छा पेपर करके आई हूँ। और उसी टाइम मुझे मालूम था कि मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। दिल्ली में नहीं होगा, बाहर तो हो ही जाएगा काफ़ी अच्छे कॉलेज में। लेकिन मतलब अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था, हाँ डॉक्टर बन जाएंगे, ये होगा, मतलब देखने लगे थे कि काउंसलिंग करने लगे थे अपने आप से कि हाँ यहाँ जाएंगे, इनसे करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ रेडी था, सारे प्लान्स रेडी थे। और फिर ये हो गया अचानक से। आपका स्टेट क्या है? दिल्ली से। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी जी। दिल्ली से लगता है। जी। 640। और यहाँ कट जी ऑफ क्या जाएगा जनरल का? सर 660। दिल्ली का तो 690 से ऊपर ही जाएगा, 700 जाएगा इस साल तो। तो इस कंडीशन में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। हाँ सर, लेकिन अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेमी गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे होते। हर किसी को उम्मीद रहती है कि वही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, और इतने सारे ख्वाब लेके तो वो शुरू करते हैं ना सारी प्रिपरेशन। ऐसे तो नहीं होता कि ठीक है नहीं होगा तो हम यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। सबको उम्मीद होती है कि उसका अच्छा ही जाएगा, और एक साल ड्रॉप करने के बाद तो इतनी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और कहाँ आपको सिर्फ गैप? मेरे साथ नहीं, हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, कईयों का तो 4-4 5-5 ड्रॉप हो चुका है। मेरा तो फिर भी फर्स्ट ड्रॉप था, लेकिन मेहनत तो उसमें भी बहुत लगती है। अब मैं दोबारा रीस्टार्ट करूँगी तो पूरी मेहनत ज़ीरो से। लोगों को लगता है कि 200 नंबर तो बढ़ाने हैं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको ज़ीरो से फिर से सब कुछ सारी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ पे आपको गैप लग रहा है? क्या गैप लग रहा है, क्या फील है? गैप तो सर सिस्टम में ही है। थोड़ा पीछे आएंगे हम लोग, स्क्रीन पे थोड़ा लाइट अजीब सी आ रही है। हाँ, कहाँ पे आपको लग रहा है, कहाँ पे चैलेंज है, क्या है? सिस्टम में ही चैलेंज है। ये कैसे इन्होंने, मतलब इतनी नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है इनकी की तरफ से? आपको लग रहा है कुछ नेग्लिजेंस हुई है, ऐसा फील हो रहा बहुत हुई है। इस तरीके से एक तो 89 स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं कि 720 आए है? हैं। 67 है, हाँ। हाँ, ऐसा कुछ है। तो पिछले साल से इतना भी पेपर आसान नहीं था। मतलब कुछ मुश्किल ही लगा मुझे तो पिछले साल से। नहीं, पेपर पिछले साल से आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हम्म। तो और ऐसा भी नहीं था कि मतलब इतना पर ज़्यादा हर बढ़ वर्ष जाए। ट्रेंड के हिसाब से कुछ तो कट ऑफ बढ़ ही रहा था। कुछ ही बढ़ रहा था, हमें एक्सपेक्टेड था कि बढ़ेगा तो 630 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 630 तक बढ़ता। इससे ऊपर का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना। तो 660 कैसे जा सकता है? मतलब कोई छोड़ ही दे मेडिकल, आएगा ही नहीं मेडिकल की फील्ड में। क्यों मतलब मैं आएगा? आपको इसका आइडिया दूं तो 700 नंबर पे लास्ट ईयर कुछ 350 रैंक थी। इस बार 700 नंबर पे 2200 रैंक, 2300 रैंक, कल मैं मिला एक बच्चे से 2300 रैंक 700 नंबर पे। जी। और एक नंबर पे कितने बच्चे हैं? 720 पे सबको पता है 67 बच्चे हैं। फिर इस बार एक नया नंबर निकला है 718, 719, तो अलग कहानी है। 715 के ऊपर भी लगभग 300 से 350 बच्चा है जिनके 715 नंबर आए हैं। अब इन 715 पे 300 350 बच्चा है, इनको आप अलग अलग रैंक कैसे दोगे? ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आप इनको कैसे डिसाइड करोगे कि 715 में कौन सा बच्चा ज्यादा बेटर है जो एक बेटर कॉलेज में जाएगा? ये डिसीजन ये आप तो कैसे पूरा लोगे? लक के ऊपर हो गया ना कि अगर आप पर्ची। लकी हो तो आपका हो जाएगा, अगर आप अनलकी हो तो आपका नहीं होगा। हाँ, मतलब ये चीटिंग है उस बच्चे के साथ जो यंग है एज में। अब बिल्कुल। जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, उसका हाँ, लॉजिक ये है कि उसने ज़्यादा स्ट्रगल किया, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो फिर यंग बच्चा के पेपर देना छोड़ दे। वही तो। वेट करे कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब नीट का पेपर लिखूंगा 30 साल की उम्र में, तब मुझे प्रेफरेंस मिलने लगेगा काउंसलिंग के अंदर। हुँ। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मार्क्स के ऊपर जो ढेर सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। जी। हाँ, जैसे 680 नंबर के ऊपर लगभग 1100 बच्चे हैं। अब इसके भी 680, इसके भी 680, इसके भी 680। जब 1100 बच्चे 680 नंबर पे हैं पैन इंडिया, तो दिल्ली जैसे बड़ी यूनियन टेरिटरी में 1100 के कम से कम 150 बच्चे होंगे। अब कैसे डिसीजन होगा कि इसमें से कौन बेटर कॉलेज में जाएगा? बिल्कुल। है ना? हुँ। तो ये भी बड़ा एक अजीब सा है, और इसमें भी एज फैक्टर लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि पेपर और हार्ड बना देना चाहिए, क्या ये सोल्यूशन है, या आपको लग रहा है कोई सिस्टमैटिक और ही कोई चैलेंज है? सर पेपर हार्ड करने से भी उतना नहीं फ़र्क पड़ेगा। पेपर अगर यही रहता, लेकिन ये जो नेग्लिजेंस हुई है हर जगह पे, कहीं पे कुछ कह रहे हैं लोग कि पेपर लीक हुआ है, कहीं कह रहे हैं कि हाँ, टाइम के बदले पे कहा गया है कि टाइम के मार्क्स दे बदले पे दिया। मार्क्स दिए गए हैं। तो टाइम के बदले टाइम दिया जाता है ना, मार्क्स का क्या मतलब है? ये तो कहीं का भी मैथ नहीं बैठ रहा कि आप टाइम के बदले पे मार्क्स दें।